हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ओप्स का कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ पाइथन में। तो सेम फीचर सेम है जैसा कि अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, सी शार्प, सी प्लस प्लस में यूज़ होता है। वही कॉन्सेप्ट पाइथन में भी यूज़ होता है, इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस का मतलब है कि हम रियल टाइम रियल वर्ल्ड से अगर कंपेयर करें तो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होती है। प्रॉपर्टीज़ मतलब यहाँ पर एट्रीब्यूट्स एंड एज वेल एज मेथड्स और बिहेवियर्स। ठीक है, यहाँ पर डिपार्टमेंट पेरेंट क्लास मैंने बनाई है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको प्रैक्टिकल। और डिफ डीईएफ से हम फंक्शन बनाते हैं पाइथन में। इनिट अंडरस्कोर इनिट ये कंस्ट्रक्टर है, यानी कि डिपार्टमेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है इनिट फंक्शन। और उसमें सेल्फ आर्गुमेंट, सेल्फ एक रेफरेंस है, वो आर्गुमेंट पास है सेल्फ। और प्रिंट में इनसाइड डिपार्टमेंट है। गेट एम्प्लॉय एक अदर फंक्शन है जिसमें मैंने सेल्फ आर्गुमेंट पास किया है और प्रिंट में डिपार्टमेंट लिखा है प्रिंट फंक्शन में। ऐसे ही गेट फैकल्टी एक फंक्शन और बना रखा है। तो एम्प्लॉय एक्सटेंड्स कैसे करेगी, यहाँ पर इनहेरिट हो रही है डिपार्टमेंट क्लास, और एम्प्लॉय क्लास चाइल्ड क्लास है, डिपार्टमेंट क्लास पेरेंट क्लास है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास ही नहीं, आप डिपार्टमेंट में आप जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी इनहेरिट कर सकते थे, यानी कि चाइल्ड क्लास को अकाउंट्स डिपार्टमेंट बना सकते थे। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आ गए। तो मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास का एग्जांपल दे दिया। तो एम्प्लॉय क्लास में भी डिफ इनिट कंस्ट्रक्टर यानी कि एम्प्लॉय क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर मेथड से, सुपर क्या करता है फ्रेंड्स, सुपर कीवर्ड आपका सुपर फंक्शन पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के काम आता है। जैसे कि अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखें तो जावा में सुपर कीवर्ड होता है, सुपर के आगे पैरेंथेसिस लगा के, और सुपर हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट होता है कंस्ट्रक्टर के अंदर। फर्स्ट लाइन का स्टेटमेंट होता है सुपर, सेकंड लाइन में नहीं लिख सकते, फर्स्ट लाइन में ही लिखते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। ओके, तो यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ स्टेटमेंट होता है सुपर फंक्शन। सुपर फंक्शन जैसे आप कॉल करते हैं तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। पेरेंट क्लास यहाँ पर डिपार्टमेंट क्लास है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर पाइथन में डिफरेंस है थोड़ा सिंटेक्स का, सुपर फंक्शन डॉट इनिट फंक्शन, यानी कि सिंटेक्स डिफरेंस है, बस हो गया, और बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। तो यहाँ पर ओवरराइड कर रहे हैं गेट एम्प्लॉय नेम। गेट एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट क्लास में भी बनाया है फंक्शन, और एम्प्लॉय क्लास में उसे ओवरराइड कर रहे हैं, यानी कि गेट एम्प्लॉय फंक्शन को मैं फंक्शनैलिटी डिफरेंट दे रहा हूँ। यानी कि गेट एम्प्लॉय नेम में मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर एम्प्लॉय नेम प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओवरराइड हो गया है। डिपार्टमेंट क्लास का फीचर है, डिपार्टमेंट क्लास का फंक्शन है, और यहाँ पर मैं एम्प्लॉय क्लास में भी उसे ओवरराइड कर रहा हूँ, यानी कि अपनी फंक्शनैलिटी दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स, गेट एम्प्लॉय सैलरी, ईएमपी सैलरी एम्प्लॉय क्लास में एक और फंक्शन है जिसमें एम्प्लॉय सैलरी प्रिंट करा रखा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे बनता है क्लास का, एम्प्लॉय। ओके, और रेफरेंस, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है जो कि एम्प्लॉय क्लास चाइल्ड क्लास है। ओके, तो यहाँ पर ईएमपी जो ऑब्जेक्ट है वो रेफरेंस वेरिएबल है एम्प्लॉय क्लास का, यानी कि ऑब्जेक्ट है जिससे मैं एक्सेस कर रहा हूँ गेट ईएमपी नेम, यानी कि ईएमपी ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से मैंने गेट ईएमपी नेम फंक्शन कॉल करा दिया, गेट ईएमपी नेम। और जैसे ही रन कराया तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, सुपर फंक्शन यानी कि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर और कॉल होगा, तो यानी कि इनसाइड डिपार्टमेंट आएगा। देन आफ्टर इनसाइड एम्प्लॉय आएगा। ओके, तो इनसाइड एम्प्लॉय यानी कि एम्प्लॉय क्लास में प्रिंट करा रखा है।
देन आपका गेट ईएमपी नेम कॉल हुआ है तो एम्प्लॉय नेम आएगा। देन फैकल्टी गेट फैकल्टी कॉल हुआ है, फैकल्टी डिटेल्स आएगा। और ईएमपी गेट ईएमपी सैलरी कॉल हुआ है तो एम्प्लॉय सैलरी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्सटेंड्स कीवर्ड हम लिखते हैं जावा में, बट यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा, यानी कि आप ब्रैकेट में अगर पेरेंट क्लास को लिखोगे पैरेंथेसिस के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय